हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, कार्य जूल तो दबाव। यदि कार्य का संबंध जूल से है तो दबाव का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार कार्य का यूनिट जूल है, कार्य का यूनिट जूल है, उसी प्रकार दबाव का यूनिट पास्कल है। दबाव का यूनिट पास्कल, तो दबाव का संबंध यहाँ ये पास्कल से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, हवाई जहाज हवाई अड्डा तो समुद्री जहाज। यदि हवाई जहाज का संबंध हवाई अड्डा से है तो समुद्री जहाज का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार हवाई जहाज का स्टेशन हवाई अड्डा है, हवाई जहाज का स्टेशन हवाई अड्डा है, उसी प्रकार समुद्री जहाज का अड्डा बंदरगाह होता है। समुद्री जहाज का अड्डा बंदरगाह, तो यहाँ समुद्री जहाज का संबंध ये बंदरगाह से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ई बटे आई का संबंध 8/4 से है, तो जे बटे एन का संबंध किससे होगा? देखो इसमें ई बटे आई का संबंध 8/4 से है, तो जे बटे एन का संबंध किससे होगा? तो देखो ई बटे आई का संबंध 8/4 से किस प्रकार आया हुआ है? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो आई, देखो यहाँ पर ये आई का स्थान देखो कौन सा होता है, ABC में आई का स्थान देखो ये 9 हुआ, आई का स्थान 9 हुआ। अब हम 9 में से 1 माइनस कर लेते हैं। तो देखो 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 9 में से 1 माइनस किया तो 8, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये 8 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ई का स्थान देखो कौन सा होता है, 5 हुआ, ई का स्थान 5 हुआ। अब हम 5 में से भी ये 1 माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से 1 माइनस किया तो देखो 4, और यहाँ पर ये 4 ही है। इस प्रकार से देखो ई बटे आई का संबंध ये 8/4 से किया हुआ है। इसी प्रकार अब हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो जे बटे एन का संबंध किससे होगा? तो देखो यहाँ पर ये एन का संबंध देखो, एन का स्थान देखो कौन सा होता है ABC में, तो एन का स्थान देखो ये 14, और इसके बाद देखो हम 14 में से 1 माइनस कर लेते हैं। 14 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 13। इसी प्रकार देखो ये जे का स्थान देखो ABC में कौन सा होता है, तो देखो ये 10 हुआ। अब हम 10 में से भी 1 माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 9, यानी कि जे बटे एन का संबंध यहाँ ये 13/9 से हो जाएगा। इसमें देखो ये ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 13/9 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इनमें सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग ये इतिहास, सबसे अलग इतिहास। क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी इतिहास की शाखाएं देखो इसमें ये प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ये सभी इतिहास की शाखाएं हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 417, 526, 750, 979, इनमें सबसे अलग क्या है? तो देखो इनमें सबसे अलग क्या है, देखो इनमें सबसे अलग देखो ये 979, सबसे अलग ये 979। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो इसमें 417 में देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4, हम 4 का वर्ग करते हैं जब 4 गुणा 4, तो देखो 16। अब हम 16 में 1 प्लस करते हैं तो देखो 17, 16 प्लस 1 किया तो 17, और यहाँ पर देखो ये 17 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो हम 5 का वर्ग करते हैं जब, यानी कि 5 गुणा 5 करते हैं तो देखो 25, और 25 में हम 1 प्लस करते हैं तो देखो 26, और यहाँ पर देखो ये 26 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो जब हम 7 का वर्ग करते हैं, यानी कि 7 गुणा 7, तो देखो 49, और 49 में 1 प्लस करते हैं तो देखो 50, और यहाँ पर ये 50 ही है। इसी प्रकार हम इसमें करते हैं, देखो इसमें जब हम 9 का वर्ग करते हैं तो 81, 9 गुणा 9 करते हैं तो देखो ये 81, और यहाँ पर ये 81 में 1 प्लस करते हैं तो हम 82 आ जाता है यहाँ पर, इसलिए ये सबसे अलग है। इसमें ये डी वाला सबसे अलग है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, चेन्नई, गुवाहाटी, पणजी, मुंबई, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो ये सबसे अलग गुवाहाटी, क्यों? क्योंकि देखो अन्य सभी राजधानियां हैं, देखो चेन्नई, पणजी, मुंबई, ये सभी राजधानियां हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 216 है, यहाँ 343, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 216, 343 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है,
देखो ये 2 + 4, देखो जब हम 2 + 4 करते हैं तो देखो ये 6। अब हम 6 की क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देखो जब हमने 6 की क्यूब की तो देखो 216, और यहाँ पर ये 216 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 6 + 1, तो देखो 6 + 1 किया तो देखो 7। अब हम 7 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा 7 गुणा 7। तो देखो ये 343, और यहाँ पर ये 343 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 + 3, तो देखो 2 + 3 किया तो देखो ये 5। अब हम 5 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो ये 125, यानी कि यहाँ पर ये 125 आ जाएंगे। ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 125 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें अंदर यहाँ पर देखो ये 4 है, यहाँ 5, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 4, ये 5 और ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर देखो ये 12, 12 में से देखो हम 8 माइनस करते हैं। तो देखो 12 में से हमने 8 माइनस किए तो देखो ये 4, और अंदर यहाँ पर इसमें ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 15, 15 में से 10 माइनस कर लेते हैं। तो 15 में से 10 माइनस किया तो देखो ये 5, और अंदर यहाँ पर ये इसमें 5 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 32, 32 में से 21 माइनस कर लेते हैं। तो देखो 32 में से 21 माइनस किए तो देखो ये 11, यानी कि यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे। देखो इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 4 + 4 करते हैं हम, तो देखो ये 8, यहाँ पर 8 है। इसी प्रकार देखो 5 + 5 करते हैं 10, यहाँ पर 10 है। और यहाँ पर देखो 10 में हम कितने प्लस करें कि ये 21 आए। तो देखो 10 में जब हम 11 प्लस करते हैं तो 21 आ जाते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या क्या हुआ है। निम्नलिखित चित्र में कितने वर्ग हैं, इस चित्र में कितने वर्ग हैं। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4, और दूसरी तरफ भी देखो 1 2 3 4। और जब दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होती है तो हम उनका वर्ग कर और फिर उन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो 1 का वर्ग करते हैं, 2 का, 3 का, 4 का। तो देखो यहाँ पर ये 4 का वर्ग करते हैं, 4 गुणा 4। हम देखो 4 का वर्ग करते हैं जब 4 गुणा 4, तो देखो ये 16। इसी प्रकार 3 का वर्ग कर लेते हैं। तो देखो 3 का सक्यूर ये 3 गुणा 3, तो देखो ये 9। इसके बाद देखो ये 2 का सक्यूर देखो ये 2 गुणा 2, तो देखो ये 4। 2 का वर्ग 2 गुणा 2 किए तो देखो 4। इसके बाद देखो 1 का वर्ग किया 1 गुणा 1, तो देखो 1। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो देखो 16 + 9 + 4 + 1, इन सभी का योग देखो ये 30। इन सभी का योग ये 30, यानी कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं, 30। इसमें ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 30 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या है। इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है। तो देखो इस पासे में 5 के पीछे कौन सी संख्या है। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में है और इस पासे में भी। तो देखो ये 3 देखो इस पासे में और इस पासे में भी है। यहाँ पर ये देखो 3। इसके बाद देखो ये 1 इस पासे में भी है और इसमें भी। सबसे पहले हम कॉमन लिख लेते हैं, जो इस पासे में भी होता है और इसमें भी। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 और ये 5, और पर्सन में क्या है, देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या है। तो 5 के पीछे 2 आ जाएगी। इसमें यहाँ पर ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच क्या संबंध है। देखो इनमें से कौन सी आकृति पुरुष, इंजीनियर तथा प्रबंधक के बीच संबंध को दर्शा रही है। इनमें से देखो ये कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। पुरुषों, इंजीनियरों तथा प्रबंधकों के बीच के संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली आकृति। बी वाली क्यों, क्योंकि देखो एक पुरुष का इंजीनियर और प्रबंधक होना संभव भी है और नहीं भी, यानी एक पुरुष है वह इंजीनियर और प्रबंधक हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो खिड़की, कमरा, दीवार। खिड़की, कमरा, दीवार, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इस संबंध को इनमें से ये ए वाली आकृति सही दर्शा रही है। ए वाली क्यों, क्योंकि देखो कमरे में दीवार होती है तथा दीवार में खिड़की होती है। कमरे में दीवार, दीवार में खिड़की।
अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, राज्य देश शहर। राज्य देश शहर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो ये ए वाली। ए वाली क्यों? क्योंकि देखो देश के अंदर राज्य और राज्य के अंदर शहर होता है। देश के अंदर राज्य, राज्य के अंदर शहर। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, मेज कुर्सी, मेज कुर्सी फर्नीचर। मेज कुर्सी फर्नीचर, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो ये बी वाली। बी वाली क्यों? क्योंकि देखो मेज और कुर्सी भिन्न भिन्न है। मेज और कुर्सी अलग अलग है, परंतु ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आती है, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब ये देखते हैं इसमें तो क्या है, कुत्ता बिल्ली स्तनधारी। कुत्ता बिल्ली स्तनधारी, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है? तो देखो ये डी वाली आकृति। डी वाली क्यों? क्योंकि देखो बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है। बिल्ली एक स्तनधारी जंतु है, जबकि कुत्ता इससे भिन्न होता है, कुत्ता इससे अलग होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 27 है, यहाँ ये 216 है, और यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 1, 27, ये 216 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो 8 में से देखो हम 7 माइनस करते हैं, तो देखो 8 में से 7 माइनस किए तो देखो ये 1। अब हम 1 की क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1, तो देखो ये 1। इसके बाद देखो ये 6 में से हम ये 3 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 6 में से हमने ये 3 माइनस किए तो देखो ये 3। अब हम 3 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो ये 27, और अंदर यहाँ पर ये 27 ही है, यहाँ ये 27 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 में से ये 3 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 9 में से ये 3 माइनस किए तो देखो ये 6। अब हम 6 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो ये 216, और यहाँ पर ये अंदर इसमें ये 216 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो 7 माइनस 2 किए तो देखो ये 5। अब हम 5 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो ये 125, यानी कि यहाँ पर ये 125 आ जाएंगे। इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 125 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं? इसमें देखो क्या है, इस प्रश्न में देखो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं? तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जब हम देखो किसी भी पासे को विपरीत करने के लिए एक पासा छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है, तो देखो इसमें ये एक विपरीत बिंदु वाली सतह की ये 4 बिंदु वाला पासा हो जाएगा। इसके बाद देखो ये 2 बिंदु के विपरीत ये 6 बिंदु वाला, 2 बिंदु वाले के विपरीत ये 6 बिंदु वाला, और इसके बाद यहाँ पर देखो ये 3 बिंदु के विपरीत ये 5 बिंदु वाला। और प्रश्न में क्या है, 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ेंगे? तो ये 3, क्योंकि जब एक पासा छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार देखो ये 1 बिंदु वाले पासे के विपरीत ये 4 बिंदु वाला पासा, 2 बिंदु वाले पासे के विपरीत ये 6 बिंदु वाला, और 3 बिंदु के विपरीत ये 5 बिंदु वाला। और प्रश्न में यही है कि 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं? तो ये 3, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ पर ये 16 या 25, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 16 ये 25 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो हम देखो 20 में देखो 5 का भाग दे देते हैं, तो 20/5, 20/5 किए तो देखो ये 4, 20/5 किए तो ये 4। अब हम 4 का वर्ग कर लेते हैं, 4 गुणा 4, तो 4 गुना 4 किए तो देखो ये 16, और यहाँ पर ये 16 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 35 में हम 7 का भाग दे देते हैं, तो 35/7 किए तो देखो ये 5। अब हम 5 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणा 5, तो देखो ये 25, और यहाँ पर ये 25 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 63 में 9 का भाग दे देते हैं, तो 63/9 किए तो देखो ये 7। अब हम 7 का भी वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा 7, तो देखो ये 49।
यानी कि यहाँ पर ये 49 आ जाएंगे। इसमें देखो ये ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 49 आ जाएंगे, 49। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, जल चित्र चुनिए। देखो इसमें NDL2CA430Y, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देंगे। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं, जैसे कि जल में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हमें हमारे पैर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और सिर नीचे की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो एन में देखो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है जल में वह नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार एन का। इसके बाद देखो ये डी में देखो ऊपर और नीचे से वैसा ही है, यानी कि डी हमें जल में वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये एल में देखो जो नीचे से है जल में देखेंगे तो वह हमें ऊपर से दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये दो में भी देखो नीचे वाला हिस्सा जल में ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसके बाद देखो ये सी जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से, यानी कि जल में हमें वैसा ही दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये ए भी देखो जैसा यह नीचे से है वैसा जल में हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा जल में नीचे की तरफ दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये 4, फिर देखो ये 3, फिर ये 0, फिर ये वाई देखो जैसा यह नीचे की तरफ है जल में ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें देखो ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यह आकृति जल में देखने पर हमें कैसी दिखाई देगी। तो जल में जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो देखो इसमें ये त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है तो जल में देखेंगे तो ये त्रिभुज नीचे की तरफ दिखाई देगा और त्रिभुज का देखो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और इसके बाद देखो ये विराट नीचे की तरफ है, जल में देखेंगे तो यह विराट हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी कि देखो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि देखो इसमें 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये 2 नंबर पर दिखाई दे रही है।